वो कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। वो कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को, हासिल होती है मंजिल उन्हीं लोगों को जो वक्त, हालात या किस्मत पे रोया नहीं करते। तो आज के बाद आपको रोना कभी नहीं है। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। क्लास 11th फिजिक्स में ये मेरा पहला लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि विज्ञान क्या है, यानी व्हाट इज़ साइंस, और भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। इन्हीं दोनों केसेस को हम बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिजिक्स क्या है और साइंस क्या है। क्लास 11th फिजिक्स में जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है भौतिक जगत यानी फिजिकल वर्ल्ड, और जो आता है आपकी यूनिट पहली है जिसका नाम है भौतिक जगत तथा मापन, यानी ये आपकी यूनिट का नाम है और ये चैप्टर का नाम है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड। इसकी शुरुआत हमने कर दी है, बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए जानते हैं आज के इस लेक्चर में कि साइंस क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, और फिजिक्स भौतिकी भौतिक विज्ञान ये क्या है। देखें यहाँ पर, तो साइंस विज्ञान यानी साइंस। तो विज्ञान का मीनिंग पहले हम समझेंगे हिंदी में, फिर अंग्रेजी में और फिर अरबी में। फिर हम समझेंगे कि विज्ञान का क्या अर्थ है, फिर विज्ञान की परिभाषा यानी मीनिंग और डेफिनेशन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भौतिकी भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स वो क्या है उस पर बात करेंगे। तो जो विज्ञान शब्द है सबसे पहले बात करते हैं हिंदी में। तो विज्ञान जो शब्द है हिंदी का, ये दो शब्दों से मिलके बना है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, वि और ज्ञान। यानी वि उपसर्ग है और ज्ञान यहाँ पर एक शब्द है। आपने हिंदी में पढ़े होंगे उपसर्ग या प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। तो यहाँ वि उपसर्ग है और ज्ञान एक शब्द है। तो वि का अर्थ होता है और हर उपसर्ग का अपने में कुछ ना कुछ अर्थ होता है। वि का जो अर्थ है, वि उपसर्ग का जो अर्थ है वो यहाँ पर है विशेष, विशेष और या फिर विशिष्ट, विशेष या फिर विशिष्ट। और ज्ञान का मतलब होता है यहाँ पर जानकारी, ज्ञान या नॉलेज। तो इस तरह हम देखें जो विज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ निकल के आया वो क्या निकल के आया, विशिष्ट जानकारी या फिर विशेष जानकारी। यानी विज्ञान क्या है, एक विशेष जानकारी है जो किसी वस्तु के बारे में हो सकती है, किसी विषय के बारे में हो सकती है। ये विज्ञान का अर्थ हमने समझा हिंदी में। अब विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं साइंस, SCIENCE। साइंस की जो उत्पत्ति है साइंस शब्द की, वो लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है। हर किसी शब्द की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है। जैसे हिंदी के कई सारे शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, तो जो इंग्लिश के शब्द हैं वो लैटिन से ज़्यादातर लिए गए हैं, लैटिन भाषा से। तो साइंस जो शब्द है अंग्रेजी का, वो लैटिन भाषा का शब्द है, वो लैटिन भाषा। कई बार ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन से हुई है। और किस शब्द से हुई है, तो वो शब्द है सेंटिया, SCIENTIA। इसको क्या पढ़ते हैं, सेंटिया। यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेंटिया से हुई है। किससे हुई है, सेंटिया से। और लैटिन में जो सेंटिया शब्द है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू नो, टू नो। और टू नो का जो हिंदी में अगर हम वर्जन करें तो इसका मतलब होता है जानना। तो इंग्लिश में भी हम देख रहे हैं साइंस से निकला सेंटिया, सेंटिया को टू नो, टू नो को जानना। और हिंदी में भी अंत में क्या आया, जानकारी या जानना। अब अरबी में जो साइंस जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है इल्म से, इल्म। और इल्म को हिंदी में कहते हैं ज्ञान। कई बार बोलते सुना होगा आपने कि आपको इस बात का इल्म नहीं है, शायरियों में सुना होगा, गज़लों में सुना होगा। तो इल्म का अर्थ हिंदी में होता है ज्ञान। और ज्ञान को हम कह सकते हैं जानकारी या जानना या नॉलेज। तो इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो भी क्या निकल के आता है, जानकारी या जानना। तो इस तरह से आप चाहें उसको हिंदी में देखें विशेष जानकारी या विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, या फिर अंग्रेजी में देखें जानना या जानकारी,
या फिर अरबी में देखें तो इल्म, ज्ञान या जानकारी। लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, जो विज्ञान का मीनिंग है, यानी जो विज्ञान का जो मीनिंग है, जिसको हम कहते हैं विज्ञान का अर्थ, वो यही निकल के आता है किसी के बारे में जानना। अब किसके बारे में जानेंगे? कोई वस्तु हो सकती है, कोई विषय हो सकता है, उसके बारे में विशेष जानकारी या विशिष्ट ज्ञान कहलाता है मेरा विज्ञान। मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूँ। और हाँ, और इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो अगर नहीं तो आप वो वीडियो को बार बार बैक करके देख लेना। आप इसकी लैंग्वेज को, इसकी थ्योरीज को, इसकी जो डेफिनेशन उसको लिख भी सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने शब्दों को। तो विज्ञान का मैं अर्थ बता रहा हूँ यहाँ पर। अर्थ यानी मीनिंग, यानी किसी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी या विशिष्ट ज्ञान क्या कहलाता है? विज्ञान। ये विज्ञान का मीनिंग हो गया, अर्थ हो गया। किसी वस्तु या विषय के बारे में विशेष जानकारी, कोई विशेष बात हो, कोई विशेष ज्ञान हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब इसको समझते हैं हम एक व्यवहारिक बोलचाल में। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरा नाम आशीष चौधरी है, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं। हो सकता है कि आप देख रहे हो आप ही आशीष चौधरी हो, उसमें से कोई आशीष चौधरी हो, कई सारे होंगे, तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। अगर हमने बोला कि कोई वस्तु आप छोड़ें, पृथ्वी पर छोड़ते, ऐसे छोड़ते स्वतंत्र रूप से, तो पृथ्वी की तरफ ही गिरती है, तो इसमें एक विशेष बात हुई। अब हर वस्तु पृथ्वी की ओर गिरेगी। अब इसमें कोई वैज्ञानिक रीज़न लग रहा है, कोई फैक्ट लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की जो उसको खींच रही है, तो ये एक विशेष बात हो गई। ये वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, प्रमाणित है, सत्यापित है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे विज्ञान। मेरा नाम आशीष चौधरी है, ये विज्ञान नहीं है, लेकिन वस्तुएं ऊपर से नीचे गिरती हैं, ये विज्ञान है। यानी कोई भी ज्ञान जो अपने आप में विशेष हो, विशेष बात हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो आई थिंक आप विज्ञान का जो मीनिंग है वो आप समझ गए होंगे। और अब बात आती है इसकी परिभाषा की। जो ज्ञान हो वो आपका एक तो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित हो, मतलब प्रमाणिक हो, कई सारे वैज्ञानिक तथ्यों से वो गुजारा जाए तो वो सत्य हो। दूसरा, वो क्रमबद्ध हो। क्रमबद्ध मतलब एक सीक्वेंस में हो, सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में हो, तो उस ज्ञान को हम क्या कहते हैं? विज्ञान। तो विज्ञान की परिभाषा हम यहाँ से लिख सकते हैं, किसी विषय या वस्तु के बारे में क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को हम कहते हैं विज्ञान। आई थिंक आप हिंदी, अंग्रेजी, अरबी सभी भाषाओं में विज्ञान का जो मीनिंग है वो यही निकल के आया है, विशेष जानकारी, यानी किसी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी जो क्रमबद्ध हो, सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। अब देखें, अब बात कर रहे हैं इस पर, जो मेरा दूसरा टॉपिक है वो है भौतिकी या भौतिक विज्ञान, और जिसको हम कहते हैं फिजिक्स। ये मेरा सब्जेक्ट ही है, फिजिक्स। क्या है देखें यहाँ पर, तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, अब ये फिजिक्स इंग्लिश का है, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा, ग्रीक लैंग्वेज। अब ग्रीक भाषा कहाँ बोली जाती है? ग्रीस में। ग्रीस पहले बोलते थे, ग्रीस का जो गिरिस बोलते थे यूनान को, यानी ग्रीस था पहले उसका नाम, उस देश का, फिर उससे बोला जाने लगा यूनान, और आज के टाइम में उससे बोलते हैं एथेंस। आपने सिकंदर महान का नाम सुना होगा, सिकंदर द ग्रेट, अलेक्जेंडर सिकंदर, तो वहीं के थे वो। तो उन्हीं के देश की जो लैंग्वेज है उसे हम कहते हैं ग्रीक, ग्रीक भाषा। तो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जो है फ्यूसिस, PHEUSIS। ये क्या लिखा है? फ्यूसिस, फ्यूसिस, फ्यूसिस। और फ्यूसिस का जो इंग्लिश में वर्जन होता है वो होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। और नेचर को हम हिंदी में कहते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? प्रकृति। यानी जो आपको दिख रहा है, नदी, नदियाँ, पहाड़, ये सब नेचर है, वो प्रकृति में गिना जाएगा। जो ईश्वर ने हमें प्रदान किए वो क्या है? प्रकृति। तो इस तरह से फिजिक्स का जो हिंदी में मतलब निकल के आया वो क्या है? प्रकृति। अब जो फिजिक्स है वो विज्ञान की एक ब्रांच है, यानी विज्ञान की एक शाखा है।
तो इसमें हम प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकृति क्या है, उसमें कौन कौन सी प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, उसे ही हम कहते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसी वजह से फिजिक्स को प्राचीन काल में प्राकृतिक विज्ञान कहते थे। क्या बोलते थे? प्राकृतिक विज्ञान, यानी प्रकृति का विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। और इसको बोलते हैं हम नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। और जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस को ही कन्वर्टेड जो नाम है आजकल, इससे हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। PHYSICS। तो अब देखें इसका मीनिंग। जो फिजिक्स है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है, और फ्यूसिस को इंग्लिश में हम नेचर कहते हैं। अब नेचर को इंग्लिश से हिंदी में हम कहते हैं प्रकृति, यानी विज्ञान की वह शाखा। अब ये साइंस की ब्रांच है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं जो घटित हो रहा है, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, बिजली क्यों चमकती है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये सभी फिनोमेना जो भी प्रकृति में हो रही हैं, इन सब के बारे में जो हमें ज्ञान कराता है, उसी ज्ञान को हम कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान, और जिसको आज के टाइम में हम कहते हैं भौतिक विज्ञान या फिर भौतिकी। तो ऐसा विज्ञान जो प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन कराता है, और उस विज्ञान को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान या प्राकृतिक विज्ञान। इसी वजह से भौतिक विज्ञान को प्राचीन काल में प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता था, नेचुरल साइंस, जिसको आज के टाइम में हम बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब ये तो विज्ञान जो फिजिक्स है उसका मीनिंग हो गया। प्रकृति का विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। अब फिजिक्स की जो परिभाषा आती है वो आती है ऐसा विज्ञान जिसमें द्रव्य, अब द्रव्य बोलते हैं पदार्थ को, मैटर को, सब्सटेंस को। अब द्रव्य में पदार्थ की अवस्थाएं आती हैं। द्रव्य में पदार्थ की अवस्थाएं आती हैं। आपने क्लास 9 तक अवस्थाएं पढ़ी होंगी द्रव्य की। एक ठोस, और दूसरी द्रव, और तीसरी गैस। पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था। प्रकृति में ये 4 पाई जाती हैं। अब जब आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी, फिर एक और अवस्था होती है पदार्थ की BEC। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, उन्हीं के नाम पे। ई मतलब आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। सी मतलब कंडेंसेट यानी संघनन, बोस आइंस्टीन संघनन। ये पदार्थ की एक अवस्था है। किसी दिन इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पर। तो इन सब को हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का मतलब है पदार्थ, यानी नेचर में जो भी दिख रहा है आपके समक्ष, जो भी, या तो वो ठोस होगा, द्रव होगा, गैस, प्लाज्मा या BEC, इन्हीं में से कोई होगा। तो भौतिक विज्ञान क्या है? द्रव्य एवं ऊर्जा का विज्ञान है। द्रव्य एवं ऊर्जा, यानी फिजिक्स में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो वो जो हमें दिखाई देता है, द्रव्य हमें दिख जाएंगे, ठोस हमें दिख जाएगा, ये वॉच मेरी ठोस है, सॉलिड है, चौक सॉलिड है, लिक्विड दिख जाएगा, पानी है, तेल है, दिख जाए, गैस, कई सारी गैस होती हैं, कलरफुल होती है, जिनका कलर होता है वो दिख जाएगी। प्लाज्मा, ये अंतरिक्ष में पाया जाता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तब BEC। ये सारी, यानी ये जो पदार्थ है वो हमें दिखाई देते हैं, यानी ये विजुअल है। और ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये हमें दिखाई नहीं देगी। तो फिजिक्स में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जो दिखता है उसके बारे में भी, और जो नहीं दिखता है उसके बारे में भी। एनर्जी हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन इनडायरेक्टली उससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिजिक्स क्या है? द्रव्य एवं ऊर्जा का विज्ञान है, जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, और द्रव्य एवं ऊर्जा के मध्य अन्योन्य क्रियाओं, अन्योन्य का मतलब म्यूचुअली, द्रव्य की ऊर्जा यानी ठोस की द्रव से, ठोस की द्रव से, द्रव की गैस से, गतिज की ठोस से, मतलब इनका आपस में अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा का अध्ययन किया जाए तथा उनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का, मतलब उनकी आपस में क्या रिएक्शंस हो रही हैं, उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे विज्ञान को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। तो पहले मैंने इसका बताया मीनिंग, और फिर बताई इसकी डेफिनेशन, और इसका जो PDF है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको जो विज्ञान टॉपिक है और जो फिजिक्स है वो दोनों क्लियर हो गए होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, दैट्स ऑल।